आज 3 मुद्दे हैं और तीनों मुद्दे बेहद गंभीर हैं। पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहां चट गिरफ्तारी, पट जमानत, अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन देखते रह गए कि ये हो क्या गया। और रामजीलाल सुमन के और कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर हुई है उसमें जेल जाना पड़ेगा सबको। दूसरी मेरी खबर है कि राहुल गांधी की प्रेम की पाठशाला से अमित शाह, नरेंद्र मोदी भयभीत क्यों? आखिर क्या डर है? राहुल चाहे मोहब्बत की दुकान चलाएं, चाहे रूअफ़ज़ा वाले शरबत बेचें, या फिर हर आदमी पहलगाम की घटना पर जो ताजा वीडियोज आ रहे हैं उसमें मुसलमानों से नफरत दूर करे। और ये नफरत की दुकान मोदी की इस बार फीकी पड़ गई। नफरत से लोगों ने दूरियां बना ली। इस बार सोशल मीडिया पर भी नहीं बढ़ा वर्चस्व, और इसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए उन्होंने अब नेहा राठौर हो या फिर कोई और हो, उन पर एफआईआर शुरू कर दी है। मेरा पहला सवाल यह भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को पाकिस्तान के हर टीवी चैनल ने चलाया, जिसे एएनआई ने कहा था कि ये बड़ी चूक हुई है। तो क्या नेहा राठौर का अगर वीडियो चला तो नेहा राठौर पर एफआईआर हुई, तो क्या मोदी जी अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर कराएंगे? या इस देश में कोई भी ऐसा जागरूक नागरिक है जो मंत्री के खिलाफ एफआईआर कराए? और अगला जो सवाल है वो हैरान कर देने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। मुंबई के ईडी दफ्तर में आग लगी, तो पहला सवाल तो यह कि लगी कि लगवाई गई? ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा निदेशालय में कल उत्तर प्रदेश में लगी। क्या चली चला की बेला आ गई है? फाइलें जलने लगी तो इसका मतलब कुर्सियां हिलने लगी। जब फाइल जलेंगी तो कुर्सी हिलेंगी। ये शब्द बहुत गंभीर है। और उस ईडी की आग में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, छगन भुजबल, इनकी फाइलें मुंबई के दफ्तर में जलकर राख हो गई। जब योगी के एक मंत्री ये कह देते हो कि एक ठाकुर 10 वोट डलवा सकता है, तो फिर दुखद या निंदनीय का कोई लेना देना नहीं है। वो भी अलीगढ़ जनपद में, जहां रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ, दलित की खाल खींच ली गई। बगल के जनपद में 4 दलित थार से कुचल दिए गए। तो अब दलित को सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बीजेपी को उठापटक ये लगी है कि दलितों का रुख अब अखिलेश यादव की तरफ है। भाजपा इससे बेचैन है, निर्णय नहीं ले पा रही है। 77 में ये नारा दे दिया कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। तो जब जनता आती है तो फिर किसी कुर्सी नहीं बचती है। अब देखना यह है कि जनता आएगी कब, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, ब्राह्मण हो या कोई और हो। जैसे समुदाय विशेष की चर्चा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। बाकी सब एक समान, बाकी सबके लिए संविधान, नियम, कानून, आदेश, फरमान, लेकिन एक तरफा कार्रवाई के लिए कोई ना आदेश, न नियम, न कानून, न फरमान। मैं तो कभी कभी हैरान रह जाता हूं कि इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री 5 वर्ष रह चुके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनको सरेआम मारने की धमकियां दी गई, आज दी जा रही हैं, लेकिन एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी को अवार्ड देती है, मुख्यमंत्री रहते हैं और उन पर एक संत अभद्र टिप्पणी करते हैं और उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यह है कानून का राज। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 1 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती हो, और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ दिए गए बयानों पर
कोई एफआईआर दर्ज न होती हो, तो इसे क्या कहा जाए? ये सवाल मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि न्याय ठीक है या अन्याय है। न्याय है तो फिर सोचिए, और अन्याय है तो जवाब दीजिए।